कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसका स्वयं कैरेक्टर ना हो, वो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा हो? ऐसी ही एक घटना हुई है जो कि मतलब विश्व के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में शुमार है। उनके मुखाग्र बिंदु से कुछ शब्द निकले हैं भारत के ऑनलाइन शिक्षकों के लिए। 2 दिन से जो घटनाक्रम घट रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे लेखपाल और यूपीएसआई के लिए कैंडल मार्च हुआ। आज हम लोगों की कोचिंग को सीज आज हम लोगों की कोचिंग को सीज कर दिया गया। ये सारी चीजें हुई हैं। आज हम लोगों की कोचिंग को सीज कर दिया गया, कैंडल मार्च हुआ। ये सारी चीजें चल ही नहीं थी हम लोगों के जीवन में। बढ़िया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बयान भी आए, उन बयानों को लेकर भी तकलीफ बहुत है। ठीक है, शायद अगर अच्छे शिक्षकों से पढ़ी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन हम सम्मानित शिक्षक हैं, हमारे शिक्षकों ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और हम किसी के लिए कितने कौड़ी का है ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बच्चों के कमेंट जरूर ये बताएंगे कि कौन कितने कौड़ी का है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनके बयान को सुनिए। मैं एक चीज और बताता हूं। जो स्थिति है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, आज 180 देशों की रेटिंग में 157 नंबर पर भारत पहुंच गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इनके यही अथक प्रयास चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम 180वें नंबर तक पहुंचेंगे। इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। एकमात्र ऐसी पत्रकार हैं जो जिंदा व्यक्ति को मार दिए। वो व्यक्ति जिंदा में रहते हुए अपने मरने की सूचना सुना है। धर्मेंद्र को हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, जिंदा रहती हुए व्यक्तियों को मार देना। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, इस्लामाबाद पर, कराची पर सेना से पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, सब पे कब्जा हो गया था। ये वही मीडिया है। मीडिया किसी देश की पहचान होती है। ये पूछते हैं नेताओं से कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। ये मीडिया का स्तर है। ये हमें बताते हैं कि जब नोट जो आने वाला है उस नोट में चिप लगी हुई है, आप उस नोट को कहीं भी रखेंगे तो वो जीपीएस से आपकी लोकेशन बता देगा। ये बताते हैं कि जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो बुर्ज खलीफा ही नहीं रहा, वो उड़ गया। ये पत्रकार हैं। और इनके इन्हीं अथक प्रयासों से हम 157 नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो तुमसे होती नहीं है। पत्रकारिता तो तुम करते नहीं, क्योंकि अगर पत्रकारिता होती वो पत्रकारिता करते होते तो हम लोगों को एक कैंडल मार्च नहीं निकालने पड़ते। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, ये मीडिया का काम है। ठीक है, नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, रीट के एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यूपी टेट कैंसिल हो रहा है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, लेखपाल लीक हो रहा है, यूपीएसआई लीक हो रहा है। लेकिन इनको बोलने के लिए तो मुंह में दही जम गया है, क्योंकि सरकार के विरोध में बोले कौन? कौन सरकार के विरोध में बोले? यही सच्ची पत्रकारिता है। हम लोग न्यूज नहीं देते, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं। भारत के एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, एक शिक्षक के सामने 2 मिनट टिक नहीं सकते। 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, गारंटी ले रहा हूं। किसी भी शिक्षक को चुन लो जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, जिनके लिए बोला है, एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। अभी भी मैं आपसे आप कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ठीक है, सम्मान की भावना मन में, सम्मान करते हैं लोगों का, लेकिन जिस कदर से बोला गया है, आप उस बयान को सुनिए। इन्होंने बोला क्या है, आप देखिए इन बयान को। आप सुनिए, इस बयान को सुनिए, इन्होंने क्या बोला है। आजकल हो रहे हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है, तमाशा हम करते हैं। हम न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन को इतना सुलभ किया हुआ है कि हम न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम तमाशा करते हैं। और ये जो करते हैं ये क्या है? ये जो करते हैं ये क्या है? ये दलाली है। इसको कहते हैं दलाली। ये दलाली है, शुद्ध दलाली है, कि सरकार के विरोध में एक शब्द आप ना बोल पाए, इसीलिए इनको दलाल कहा जाता है। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे देश का मीडिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि इन लोगों को इतना झूठ बोलते हुए देख लिया कि अब झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही चलाते हैं। और एक दो चैनल तो ऐसे हैं कि इनकी वजह से ना पूरा मीडिया बदनाम हो चुका है। 2-3 पत्रकारों को खोज लीजिए अगर पूरे भारत में, ये पूरे मीडिया को ले डूबे हैं। और आज इनके संस्कार जो हैं, इनकी परवरिश जो है, वो खुल के सामने आ रही है जब इन्होंने शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा। अरे आपको भी तो कोई शिक्षक पढ़ाया ही होगा। अरे जब आप अपने समय में थे तो आपके समय में ऑफलाइन शिक्षक थे,
आज ऑनलाइन शिक्षक है तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। आप तो भारत सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षक क्यों ना हो, ऑनलाइन क्यों ना पढ़ाए शिक्षक? मतलब हम भी बस यही पूछें। न्यूज का मतलब ये होता है कि आप वो बातें करिए जो हमारे मुद्दे की है। 10 पेपर कैंसिल हुए लगातार, एक पेपर के बारे में बोला आपने? एक पेपर के बारे में आपसे बोला गया? कभी किसी से कुछ कहा आपने कि हाँ ये एक्चुअल स्थिति है, कि वास्तव में दिक्कत है, बच्चे यहाँ पर परेशान है, बच्चे रोड पर है, हम लोगों की कोचिंग सीज कर दी गई है? क्योंकि हम लोग सच बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, हम पढ़ाते भी हैं, हम अभिभावक की भूमिका में भी हैं, हम कार्य कर रहे हैं, जितने कार्य हमारे हिस्से में आएंगे निडर होकर हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस हमें खोज रही है, हमारी कोचिंग सीज हुई है। आपका प्रतिष्ठान तो आज तक सीज नहीं हुआ, आज तक के ऑफिस में आज तक पुलिस नहीं हुई, आपके यहाँ ईडी की रेड नहीं पड़ी, आपके यहाँ सीबीआई की रेड नहीं पड़ी, आपके यहाँ जीएसटी के नोटिस नहीं आते, हमारे यहाँ आते हैं। 15-15 नोटिस रिसीव हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए सच बोल रहे हैं। जिस दिन आपका भी ईमान जाग जाएगा ना, ये जो बेईमानी छूट जाएगी, अपने लोगों के लिए सच बोलने लगेंगे, उस दिन आपको भी परेशानी होगी। और सभी मीडिया वाले, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितने भी मीडिया वाले हैं आज 80% मीडिया की यही स्थिति है। लोग आपको गाली देते हैं, लोग मतलब आपको देखना नहीं चाहते। एक समय, हमारे समय जब सुबह से लेकर शाम तक न्यूज चैनल चलते थे, आज आपका मुंह देखने के लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस मुंह से जो निकलेगा वो वही निकलेगा, वही निकलेगा और कुछ निकल नहीं सकता। और उसकी एक वानगी कल पूरे भारत के ऑनलाइन शिक्षकों ने देखी, जब आपने उनको 2 कौड़ी का कहा। कैसे आपके मुंह से निकल गया? क्योंकि ऐसी ही चीजें आपके मुंह से निकलती हैं, इसलिए ये भी आपके मुंह से निकल गया। हालांकि हम लोगों को सुन के बहुत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपका स्तर हम जानते हैं कि आप इससे अच्छा बोल भी नहीं सकते। जब किसी के लिए बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे, ठीक है? आप इससे अच्छा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वो पूरा वातावरण ही टॉक्सिक है। वो इसी तरीके का वातावरण आपको दे रहा है, इसी तरीके का मतलब। और आपको कोई देखता नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स में भी आपको कोई नहीं देखता कि ज्ञान के लिए आपको कोई देखे, प्रोपोगेंडा के लिए कोई नहीं देखता, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। वो न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, बाकी जगह से समय देख लेते हैं, क्योंकि आप न्यूज देते ही नहीं है। आप तो ये पूछते हैं कि आम जो है वो काट के खाया जाता है कि चूस के खाया जाता है? आप 48 घंटे कार्य करते हैं, आप थकते नहीं? हमारे प्रधानमंत्री 48 घंटे बिना फ्रेश हुए कार्य कर लेते हैं। मतलब अद्भुत खबरें आप दे रहे हैं। आप अपनी खबरों की व्यवस्था तो देखिए, अद्भुत खबरें आप दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चों के लिए बोलना है, महंगाई के लिए बोलना है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सोना ना खरीदो, इन सब चीजों पे बोलना है तो आपके मुंह में दही जम जाता है। बस जो वर्ग आपको दिखा कि ये वर्ग कमजोर है, ये वर्ग बोलता नहीं है, ये वर्ग हाईलाइट हो रहा है, या यह वर्ग सरकार के विरोध में बोल रहा है, आप उसी वर्ग के लिए तैयार हो। यही आपकी पॉलिसी है, और पिछले 10 वर्ष में इसी पॉलिसी ने हमारे देश को गर्त में डाल दिया है। ये सिस्टम सड़ चुका है, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। इस सिस्टम को सड़ाने के सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं, और आपके अलावा इस सिस्टम का जिम्मेदार कोई नहीं। ठीक है, मैं सबसे यही कहूंगा कि जो भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा प्रत्येक शिक्षक को वीडियो बनाना चाहिए, और सबको अपने स्टूडेंट से कहना चाहिए पहले इन सबको अनसब्सक्राइब करो। ये एक कम्युनिटी की बात नहीं है, इनको अनसब्सक्राइब करो। इनके लिए अनसब्सक्राइब ट्रेंड चलाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये दलाल मीडिया आज हम लोगों पे बोल रहा है, भारत के शिक्षकों पे बोल रहा है, कल किसी पे भी बोलेगा। किसानों का जब आंदोलन चल रहा था, आपने किसानों को भी इसी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब जो सरकार का विरोध करेगा, जो सरकार के विरोध में बोलेगा, आप उसको खड़ा कर देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, सरकार के विरोध में बोलने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। कलेजा होता है तब बोल पाता है आदमी, और यहाँ कलेजा है, कलेजे से बोलते हैं। जितने भी शिक्षक खड़े हैं बच्चों के साथ, वो कलेजे से यहाँ खड़े हैं। इसलिए जिगरा चाहिए, जिगरा। जिगरा नहीं होगा तो बोल नहीं पाओगे, जिगरा नहीं होगा तो सच मुंह से निकलेगा नहीं। अगर जिगरा होगा तभी बोल पाओगे। कोचिंग सीज हुई है, आज सारी ब्रांच सीज हुई है, लेकिन इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए बोल रहा हूं। चुप नहीं बैठ सकता, बोल रहा हूं। वीडियो बनाऊंगा और अपने बच्चों के लिए खड़ा भी रहूंगा, ये भी वादा रहा। कितने भी इस तरीके के बयान दे लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मीडिया की भूमिका ये होती है, यहां आपको होना चाहिए, हमसे पहले इस विरोध में आपको होना चाहिए। बच्चे हैं, देश का युवा है, देश का भविष्य है, यहां पर आपको होना चाहिए। लेकिन आप तो हीरा हैं। कौन से हीरा? झुर्री के 2 बैल थे, हीरा और मोती। हर हीरा हीरा नहीं होता। झुर्री के 2 बैल के बारे में सुना है ना? जैसे कोई आपसे कहे नहीं आप हमारे हीरा हैं, आप वो वाले हीरा नहीं है।
झुर्री के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती, आप वो वाले हीरा, आपकी स्थिति वही हो गई। ठीक है, देखना पसंद नहीं है लोग, आप बोल दे रहे हैं दो कौड़ी के शिक्षक, किस हिसाब से बोल दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस बयान पर माफी मांगी जानी चाहिए। आप सभी लोग मैं तो कहता हूं कभी मत देखिए, अनसब्सक्राइब करिए इन सबको। ये देश के लिए सबसे बड़े वायरस हैं, ये देश के लिए सबसे निगेटिव है, सबसे बड़े वायरस है मैडम। जो जो करना चाहिए वो आपसे हो नहीं रहा है, खुद के कैरेक्टर नहीं है और हम लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जब से सुना है तब से स्थिति खराब है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मुझे लगा कि नारी शक्ति है, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के आपके शब्द थे, आप इससे घटिया डिजर्व करती है। ये तो मैं फिर भी ठीक बोल रहा हूं, मैं फिर भी अपने संस्कारों से आपको आप बोल रहा हूं, तुम नहीं बोल रहा हूं, आपको आप बोल रहा हूं। और कौड़ियों में तो तौला नहीं जा सकता आपको, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जितने भी ऑनलाइन शिक्षक हैं, जो वास्तव में ऑनलाइन शिक्षक हैं, आप एक तरफ खड़े हो जाइए, पूरे आज तक को खड़ा कर दीजिए, पूरे मीडिया सिस्टम को खड़ा कर दीजिए। एक भी व्यक्ति से अगर कोई एक भी व्यक्ति से जीत ले, एक भी व्यक्ति से अगर बात कर ले, 15 मिनट बात कर ले, तो आप कहिएगा पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऑनलाइन देखना छोड़ दूंगा। जिस शिक्षक को, इतना योग्य है हमारा शिक्षक, इतना योग्य है हमारा समाज। बच्चों की तो बात करिए, शिक्षकों के सामने खड़े नहीं हो सकते। बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है बच्चा, और ये बहुत दुर्गति वाली स्थिति। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज की प्रोग्रेस ये रही है। ये तो मैं मान लो बहुत घटिया ही चीज है जो है, मैं आपसे क्या ही बताऊं, है ना। और आप लोग अपने कमेंट में बताएंगे कि एक्चुअल दो कौड़ी का कौन है, ठीक है, और कौन किस कौड़ी का है, क्या हैसियत रखता है। आज आपके कमेंट में दिखना भी चाहिए और आपके कमेंट में समझ में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आज तक को टैग करने जा रहा हूं, ठीक है, टैग करूंगा, और जिन महान विभूति ने कहा है मैं उनको भी टैग करूंगा, है ना। और आपके कमेंट बताएंगे कि उनकी यथास्थिति क्या है, क्या वो है, क्या वो कौड़ियों के भाव के भी है कि नहीं है। मतलब इससे निकृष्ट बयान, इससे निकृष्ट भाषा हो नहीं सकती। करारा जवाब करें कमेंट के माध्यम से भी मिलना चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं, मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूं कि कमेंट के माध्यम से भी बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए। रुकना नहीं है किसी भी कीमत पर। वीडियो टैग होगा, वीडियो जाएगा, वीडियो देखा जाएगा, और ऐसे मुद्दों पर कभी नहीं हटेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1 करोड़ से कम बच्चों का साथ हम लोगों को नहीं, 1 करोड़ से कम बच्चों का साथ नहीं है। डरने वाले नहीं है कि मीडिया है डर जाएंगे, डरेंगे मरेंगे, नहीं। डरने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, ठीक है, ना बिकने के लिए पैदा हुए हैं, ना डरने के लिए पैदा हुए हैं। नो, जैसे कुछ किताबें ऐसी होती है ना जिन पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल स्पेसिमेन कॉपी, वही स्पेसिमेन कॉपी हूं। ना डरूंगा, ना बिकूंगा, ना डिगूंगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा रहूंगा। 11 वर्ष हो गया इस इंडस्ट्री में, जब तक काम करूंगा पूरी ईमानदारी से खड़ा रहूंगा, हिलने वालों में से नहीं हूं। ये वादा रहा, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहा हूं, डिगने वाला नहीं है। क्लियर है, चलो ठीक है। अरे जब शिक्षा 1-1, 2-2 लाख रुपए में बिक रही थी, यही ऑनलाइन शिक्षक था जिसने जो है बच्चों को सुलभ शिक्षा की, 700-700 रुपए में, 600-600 रुपए में शिक्षा दी। गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, बच्चों को दूर दूर आना पड़ता था। यही ऑनलाइन शिक्षक आज आईएएस बना रहे हैं, आज पीसीएस बना रहे हैं। 10,000 से कम सिलेक्शन नहीं करवाए हैं, 10,000 से कम सिलेक्शन नहीं करवाए हैं, ठीक है, खुद तो सिलेक्ट हो नहीं पाए। और अगर अच्छे शिक्षकों का साथ मिला होता तो ये भाषा भी नहीं होती, अच्छी परवरिश से मिली होती तो ये लक्षण भी नहीं होते। न्यूज तो तुमसे हो नहीं रही है, वास्तविक चीज बता नहीं पा रहे हो, मीडिया का गर्दा कर दिया है, गर्त कर दिया है। 197 नंबर पर तुम खड़े हो, 180 में ज्ञान हमें दे रहे हो। अब इससे ज्यादा मतलब बोलना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। लेकिन सभी शिक्षकों की तरफ से आपको समर्पित है कि जितने भी शब्द हमने बोले हैं, ये दलाली से लेके जो भी हमारे मुंह से निकले हैं, ये सभी शिक्षकों की तरफ से आपको समर्पित है। और आपकी औकात नहीं है कि किसी शिक्षक के बारे में आप एक शब्द बोल दो। भारत के किसी शिक्षक के बारे में एक शब्द बोलने की औकात नहीं है, औकात, हैसियत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, और आप इतनी लायक नहीं हो कि किसी शिक्षक के बारे में बोल सको। मैं आपको बता रहा हूं, इसको, इस स्टेटमेंट को कोट कर लीजिए। और इतनी लायक नहीं, क्योंकि आपसे वो काम हो ही नहीं पा रहा है जिसके लिए आप हो, और क्यों हो हमें नहीं पता। एक शेर है ना, वो शायरी है बहुत अच्छी, अरे तुमसे होता क्यों नहीं तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। नहीं होता तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। ठीक है, यही स्थिति है।
हाँ, मैं वीडियो टैग कर रहा हूं, आपके कमेंट्स का सम्मान है, मैं वीडियो टैग कर रहा हूं, मैं वीडियो टैग कर रहा हूं, ठीक है। जिसकी जो औकात है, जिसकी जो हैसियत है, वो कमेंट में दिखनी चाहिए। मैं वीडियो टैग करूंगा, आज तक को पर्सनली भी टैग करूंगा, इनको भी टैग करूंगा, पूरा वीडियो टैग करूंगा, पूरा वीडियो टैग करूंगा, बाकायदा टैग करूंगा, और दिखना बहुत जरूरी है ना, ये वीडियो दिखना बहुत जरूरी है। लेखपाल और यूपीएसआई को लेकर प्रोग्रेस ये है, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जितने भी लोग हम लोग कैंडल मार्च में थे, हम सभी के ऑफिस आज सीज कर दिए गए हैं। हम लोग घर से वीडियो कर रहे हैं, जो घर में हमारे लैब है, ठीक। सारे प्रशासन और पुलिस सारे ऑफिस के बाहर लगे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए, ये परिणाम दिया है हमारे कैंडल मार्च की, ये सुध ली गई है, ये परिणाम हमको दिया गया है। सबके ऑफिस सीज है, जितने भी अध्यापक वहां पे थे सबके ऑफिस सीज कर दिए गए। सब बहुत कठिन परेशानियों से गुजर रहे हैं इस समय। जितने नोटिस सरकार के पास थे, सब नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। कोई ऐसा नोटिस नहीं है, मतलब बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, बेसमेंट सही नहीं है, उसके अलावा अग्निशमन नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, जितने थे सब नोटिस सर्व कर दिए गए हैं, ठीक है, सारे नोटिस सर्व हैं। अब हम लोग उनको झड़ा फुका रहे हैं, लेकिन सुनो, फिर भी मैं कह रहा हूं, इसी मजबूती से, इसी हेल्दीनेस के साथ आपके साथ खड़ा हूं। 1000 नोटिस आ जाएंगे तब भी नहीं हटूं, ठीक है, नहीं हटेंगे, नहीं टिकेंगे। हम लोग हैं, अगर गलत है तो गलत को वापस लेना पड़ेगा, हम लोग लड़े। अगर गलत है तो गलत का साथ नहीं, अगर गलत किया है तो वापस लेना पड़ेगा, री एग्जाम करवाना पड़ेगा। अगर यूपीएसआई में गलती हुई है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर जारी करने पड़ेंगे, स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, और गलत के लिए अडिग हूं, सब अडिग हैं, पूरा फ्रेटर्निटी साथ में है। सुबह से सबके फोन आ चुके हैं, भले किसी ने वीडियो नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी मजबूती से वीडियो कर रहा हूं और आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ये वादा रहा, ठीक है। साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, आपका साथ हमारी ताकत है। और इनको करारा जवाब दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, इनको करारा जवाब दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, कि आगे जब तक सांसें चल रही हैं, ऐसी हिमाकत ना कर सके किसी संभ्रांत वर्ग के बारे में बोलने की, ठीक है। इनको बताइए कि एक्चुअल इनकी स्थिति क्या है। मैं तो आज एक अध्यापक की गरिमा में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन मन में जो जो आ रहा है वो आपके शब्दों के हिसाब से तो बोल सकता हूं, आपके शब्दों के हिसाब से कह सकता हूं। मेरे मन में जो जो आ रहा है, क्योंकि आपकी उम्र से मैं भी गुजरा हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार अच्छे हैं, मेरी परवरिश अच्छी है, और मेरे शिक्षक बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। इसलिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पद और मेरी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनका पद और इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनको कितने लोग देखते हैं, इसलिए इसका एहसास कराना इनको बहुत, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, अगर गलती से भी इनकी कमेंट पर नजर पड़ गई तो ये एहसास ये कर लेंगी, ठीक है, ये कर लेंगी कि इन्होंने क्या किया, ठीक है। चल, ठीक है, आगे की जो भी चीजें होंगी आपको अपडेट करेंगे, लेखपाल पे एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे, बने रहिए। कोई कोई सब परेशान है, सब शिक्षक परेशान है, आपका पूरा समुदाय परेशान है, लेकिन कोई हिलने वाला नहीं है, ये हमारा आपसे वादा रहा। सब लोग अड़ग हैं, सब लोग साथ हैं, सब आपके साथ डटे हुए हैं, सब मजबूती से लड़ रहे हैं। परिणाम दुष्परिणाम जो भी है, पुरस्कार आप समझ लीजिए। मेरा अभी भी प्रशासन से सबसे यही निवेदन है, ऐसे घटिया लोगों को सिस्टम से हटाइए, नहीं तो 157 नहीं 180वें नंबर पर पहुंचने वाले हैं, जो इस्लामाबाद, लाहौर और जो है कराची पर पहले कब्जा कर लेते हैं। और इनकी कभी किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई आज तक, अब हम क्या ही बताएं इनके बारे में। और मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि जिनके खुद कैरेक्टर नहीं है, वो हम लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या देंगे। तो इस तरीके के लोगों को सिस्टम से हटाइए, बाहर करिए, तभी ये सिस्टम बदलेगा। नहीं तो आज 157 रैंक है, यही अथक प्रयास इनके होते रहते रहे तो 180वें नंबर पर हम लोग रुकेंगे। सूडान वूडान के बाद हमारा नंबर होगा, सूडान वूडान के पहले हम लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है। इतनी घटिया पत्रकारिता है, ठीक है, और इसी घटिया पत्रकारिता का ये नमूना है। अब आप लोगों को हैंडओवर कर रहा हूं, अब आपके हवाले वतन साथियों, बाकी इनके लिए जो हो, ठीक है, बाकी मजबूती से साथ हूं, डिगूंगा नहीं, आपका भाई हूं, वादा रहा आपसे, कोई भी परिस्थिति आएगी पलटूंगा नहीं। हमें मालूम है बेटा आप हमारे साथ हो, हमें मालूम है आप हमारे साथ हो, आप यहाँ पे भी हमारे साथ हो और वैसे भी आप हमारे साथ हो, हमें मालूम है। पूरा टारगेट ऑन परिवार, पूरा शिक्षक समुदाय, प्रयागराज का प्रत्येक शिक्षक, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षक आपके साथ है।
इस तरीके की भाषा की कड़ी निंदा करता हूं, बायकॉट करता हूं। जितने भी गलत शब्द मेरे मुंह से निकल सकते हैं शिक्षकों के सम्मान में, इनके लिए निकाल रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, बट आत्मा से निकल रहा है, इनके लिए बहुत बद्दुआएं निकल रही हैं। शेष हमारे जो शब्द हैं उनकी कमियों को आप पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगले 1 घंटे में समझ में आ जाएगा। 1 घंटे में मैं इस वीडियो को टैग कर दूंगा आज तक को, ठीक है। कौन एक्चुअल कितनी कौड़ी का है आप जरूर बताइए। हाँ, एक चीज और है, आपकी वॉइस के लिए, आपके सम्मान के लिए एक चैनल हम लोगों ने बनाया है, ये स्टूडेंट वॉइस है, अनफिल्टर्ड रवि। इसका नाम अनफिल्टर्ड वॉइस कर दूंगा। इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सारे चैनल की रीच कम कर दी गई और कभी कोई सूचना आपको देनी हुई तो ये चैनल है। इस चैनल को 12 जून और बाकी तैयारियों के लिए अभी से सब्सक्राइब किए रहिए। इस चैनल पे भी सर्कुलेशन हो रहा है, अनफिल्टर्ड रवि, इस पर भी वीडियो जा रहे हैं। भी संस्था का एक चैनल है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। शेष अब आपके हवाले वतन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, हाँ आपका जवाब यहां मिलना चाहिए। बाकी हम लोग डटे हुए हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, सब ठीक है, सब अच्छी बात है। हाँ, इनके लिए बोलना था, इनके लिए बोला। बाकी हर शिक्षक आपके साथ है। लेटेस्ट अपडेट और जो भी चीजें होंगी उसका समय नहीं बताऊंगा, कितने बजे करूंगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो प्रशासन देख रहा है इस समय। मेरे सारे वीडियो प्रशासन देख रहा है, मेरे सारे वीडियो प्रशासन कनेक्ट है। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं, नीचे पुलिस लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा हमको रोक लेंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, इसलिए गलत का साथ मत दीजिए। आपके भी बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, हमारी आवाज हमेशा मुखर रही है, मुखर रहेगी। आपने अच्छा किया, कोचिंग सीज कर दी, ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ खड़े होइए। आपके भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चों का साथ दीजिए, उनके साथ कोऑपरेट करिए, यही मेरा आपसे निवेदन, ठीक है। बाकी मजबूती से आपके साथ हूं, एकदम भाई की तरह जैसे था, पलटूंगा नहीं, क्योंकि दोगलाई ब्लड में नहीं है। बाकी इनके ये आपको समर्पित हैं, इनके लिए अब आपको जो बोलना हो अब बोल के ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। धिक्कार है ऐसे मीडिया पर, मतलब क्या ही बोलें।